हिंदू धर्म में अनगिनत पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको रामायण में वर्णित पौराणिक कथा के उस किस्से का बयां करेंगे, जिस किस्से पर यह सवाल अनायास ही मन में खड़ा हो जाता है कि आखिर कैलाश पर्वत तक को उठा लेने वाला रावण सीता स्वयंवर में शिव धनुष को क्यों नहीं उठा पाया, जबकि धनुष और कैलाश पर्वत दोनों ही भगवान शिव के साथ संबंधित थे। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमयी सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सही और स्पष्ट जानकारी मिल सके। रामायण के कई किस्से न केवल दिलचस्प हैं, बल्कि बहुत सीख देने वाले भी होते हैं। इन्हीं में से एक पौराणिक किस्सा रावण से जुड़ा है। कहा जाता है कि रावण ने एक बार कैलाश पर्वत तक को उठा लिया था। क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, इसलिए उसके लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं था। लेकिन जब माता सीता का स्वयंवर हुआ तो उसमें रावण को भी आमंत्रण मिला था, लेकिन वहां वह भगवान शिव के धनुष को नहीं उठा पाया। आखिर क्यों? माता सीता के स्वयंवर में भगवान शिव का अत्यंत शक्तिशाली और चमत्कारिक पिनाक धनुष रखा गया था। कहते हैं कि इस धनुष को भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था, और जब भगवान शिव इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते थे तब उसकी एक ही टंकार से बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगते थे। इस धनुष के एक ही तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। कथाओं के अनुसार बाद में इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था, और बाद में इंद्र ने इसे राजा जनक के पूर्वज देवरात को दे दिया। तभी से यह धनुष राजा जनक के पास सुरक्षित रखा था। क्यों रखा गया था यह धनुष माता सीता के स्वयंवर में? एक बार जब अचानक बाल्यावस्था में देवी सीता ने उस धनुष को खेल खेल में उठा लिया था, तो उसे देखकर तभी राजा जनक ने यह तय किया कि जब उनकी पुत्री इस शक्तिशाली धनुष को उठाने का सामर्थ्य रखती है तो वह उन्हीं से सीता का विवाह करेंगे, जो इस शक्तिशाली धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। रावण क्यों नहीं तोड़ पाया यह धनुष? सीता के स्वयंवर में रावण को भी बुलाया गया था, लेकिन वह भी अन्य राजाओं की तरह शिव धनुष पिनाक को नहीं उठा पाया, जबकि रावण में शिव धनुष को उठाने का सामर्थ्य था। लेकिन असल बात यह थी कि भगवान शिव के इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं, बल्कि प्रेम और उदारता की आवश्यकता थी। जब रावण इसको उठाने के लिए आया तो उसके मन में बहुत अहंकार था। उसने न तो उस धनुष को सम्मान पूर्वक देखा और न ही उसके मन में कोई अच्छी मंशा ही थी, इसलिए रावण इस शिव धनुष को उठा नहीं पाया। रावण ने उसे उठाने के लिए केवल बल का प्रयोग किया, और जितना बल वह प्रयोग करता वह शिव धनुष उतना ही भारी होता जाता। अंततः रावण उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। जब भगवान राम की बारी आई तो उन्होंने न केवल उस धनुष को प्रणाम किया, बल्कि धनुष की परिक्रमा की और फिर उसे प्रेम पूर्वक उठा लिया। फिर उन्होंने उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी और धनुष को तोड़ दिया। तो कैलाश पर्वत को उठा लेने और शिव पिनाक धनुष को न उठा पाने के पीछे का स्पष्ट कारण यह था कि जब रावण ने कैलाश पर्वत उठाया था तब उसने अपनी पूरी शक्ति का परीक्षण किया था, लेकिन तब भी जैसे ही भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे का स्पर्श कैलाश पर्वत पर किया तो रावण कैलाश पर्वत को हिला भी न सका था। उस वक्त भी रावण अपने अहंकार के कारण लज्जित हुआ था और भगवान शिव की भक्ति के प्रति समर्पित हुआ था। सीता स्वयंवर में भी शिव धनुष को न उठा पाने के पीछे के कारण भी रावण का अहंकार ही था, क्योंकि अहंकार वह पाप है जो पृथ्वी से भी भारी होता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। आखिर ईश्वर अहंकार और अहंकारी मनुष्य को नापसंद करते हैं। अहंकारी मनुष्य को कभी भी ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती है। अगर जीवन में जय और सम्मान को पाना हो तो मनुष्य को अहंकार रहित होकर अपना हृदय फूल से भी अधिक हल्का रखना चाहिए। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।